मैं दिल्ली हूँ, मैं हिंदुस्तान का दिल हूँ। साथियों, सभी लोगों को जो क्वालिफाई हुए हैं वजीराबाद, झड़ौदा कला या किंग्सवे एनपीएल ग्राउंड में, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। और जो लोग अभी फिजिकल जिनका है, उनसे मैं आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। Hey, hello everybody, this is Mahi and we are here again with a new analysis. आज हम नई एक एनालिसिस आज की एनालिसिस के साथ आए हैं। सारे लोग जानते हैं साथियों कि आज है डे 5। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब हम डे 5 की बात करते हैं तो डे 4 में जो भी सिलेक्शन हुए हैं या जो भी नई अपडेट्स हमको पता चली हैं हमारे आगे के फिजिकल के लिए, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। आप सब लोग जानते हैं डे 5 का जो ओवरऑल सिनारियो है, जो सिलेक्शन है, अपडेट्स तो मैं कल ही बताऊँगा इसकी डे 6 में, लेकिन जो अभी सिलेक्शन होंगे वो शाम तक मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जो हमारी ये एनालिसिस होती है 12 से 1 बजे के बीच की, वो हमारी अपडेट्स के साथ एनालिसिस होती है डे 4 की, समझ गए। तो इस तरीके से अब आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं आज की एनालिसिस क्या कहती है साथियों। देखो, सबसे पहले आप सब लोग जानते हैं कि हम दो ही चीज़ों पे बात करते हैं, एक हमारा सिलेक्शन और दूसरा हमारा न्यू अपडेट्स। और न्यू अपडेट्स तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्रूशली इंपॉर्टेंट है और सिलेक्शन की भी हम बात करेंगे आज। चलो बात करते हैं इस अपडेट के बारे में कि क्या है इसका सीन। देखो, सबसे पहले साथियों आपको एक चीज़ दे दूं कि चिप, जो आज की पहली अपडेट है वो ये है, चिप के बारे में थोड़ा बता दूं। इसकी वजह से बहुत बच्चे बाहर हुए फिजिकल में। देखो, आपको दोबारा करके बता देता हूं इसको, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों तुम्हारे लिए। देखो, बहुत लड़के अनजाने में बाहर हो रहे हैं, तो वो ना हो। सबसे पहले जो चिप सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, एक तो आप उससे थोड़ा बहुत अनजान हो। दूसरी बात, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे ये फूल दिख रहा है आपको, ये फूल को मान लो आपका 400 नंबर का ग्राउंड है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो चेस्ट पे, यानी कोई 4 नंबर का आपको वो दिया गया होगा, चेस्ट नंबर बोलते हैं उसको। तो चेस्ट नंबर जैसे ही आपको मिला, वो आपके चेस्ट पे लगा दिया गया। आप उसको पहन के जैसे यहाँ से अगर रेस शुरू होनी है, तो अब यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े, यहाँ खड़े, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। क्यों? क्योंकि आपकी जो सेंसर जो होगा वो यहाँ लगा है इस जगह पे। तो आप बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें अगर आप पीछे आपका नंबर है तो, क्योंकि आप जब यहाँ पे आएंगे टाइम आपका तभी शुरू होगा, ठीक है। ये एक तो ये पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी चीज़ कि बच्चे कुछ बाहर हुए हैं, आप देख रहे हो 0.2 सेकंड से 2 सेकंड से 1 सेकंड से बहुत लोग बाहर हो रहे हैं साथियों। एक बात ध्यान रख लो, इस चीज़ को बता देता हूँ, ये क्लियर कर देता हूँ, ये कम लोगों को पता है कि जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ से आप शुरू करेंगे फिजिकल, तो यहाँ से आपके सेंसर जो है जैसे ही चिप को डिटेक्ट करेंगे आपकी टाइमिंग शुरू हो जाएगी। तो टाइमिंग शुरू होने के बाद पहला चक्कर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो लोग क्या करते हैं, चौथे चक्कर में जब आते हैं ऐसे करके, मान लो ये लास्ट चक्कर है चौथा, तो यहाँ पे सेंसर लगा जहाँ से आपने रेस शुरू करी थी, तो यहाँ से वो ढीले पड़ जाते हैं। वो कहते हैं हाँ अब तो हो गई आराम से मेरी रेस। नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, आपको रुकना है इस सेंसर को पार करने के बाद धीरे पड़ना। इस सेंसर तक तो आपको एक भी कदम धीरे नहीं रखना, क्योंकि अगर आप यहाँ धीरे धीरे भागने लगे या इस सेंसर से पहले रुक गए, आप मान लो यहाँ पे सेंसर है, आप यहाँ पर रुक गए थोड़ी देर पहले कि भाई हो गई रेस, आपका टाइमिंग चलती रहेगी, टाइमिंग इंक्रीज हो जाएगी, ध्यान रख लेना। जितनी स्पीड में पहुंच सकते हो इस सेंसर की लाइन तक पहुंचो, और तब जाके आपकी टाइमिंग यहाँ पे जाके स्टॉप होगी। इसीलिए वो किसी को रोक नहीं रहे, कोई 6.5 मिनट में आ रहा है, कोई 7 मिनट में आ रहा है, वो कह रहे हैं आराम से भाई, चिप का टाइमिंग तो कंप्यूटर तय करेगा, समझ गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी, इसका आपको ध्यान रखना है। चलो आगे वाली अपडेट देख लेते हैं, क्या क्या कहती है आगे वाली अपडेट। फाइनल कट ऑफ साथियों, ये बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। फाइनल कट ऑफ है, विश्वास रखना 3 से 4 नंबर अगर बढ़ जाए, मतलब अगर बढ़ जाए तो ये बहुत तगड़ी बात समझना, वरना जिसके 2 या 3 नंबर ज़्यादा है उसके 100% सिलेक्शन के चांस है। एक बात ध्यान रखना, जब लोग सेलेक्ट होकर यहाँ से जाएंगे और मेडिकल होगा, देखो मेडिकल में बहुत ही रेयर केस में कोई बंदे निकलते हैं, बहुत ही रेयर केस में, जब कोई बहुत ही बड़ी कमी हो, अदरवाइज जो पोस्ट बचती हैं वो खाली जाती हैं। तो एक चीज़ और आपको बता दूं कि मेडिकल तक पहुंचने के लिए आप कोशिश कर लो, अगर फिजिकल में पहुंचे तो डेफिनेटली आपको वर्दी मिल ही जाएगी। एक और अपडेट नई दे देता हूं, जो अपडेट बहुत ज़रूरी है साथियों, और वो है सेकंड लिस्ट की अपडेट। देखो, जिस तरीके से सिलेक्शन चल रहा है, अभी मैं सिलेक्शंस बताऊंगा आपको और तीनों ग्राउंड्स के बताऊंगा, वजीराबाद के, झरोदा के और एनपीएल के, तीनों ग्राउंड्स के बताऊंगा। तो सेकंड लिस्ट आने के बहुत ज़्यादा चांस अब बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? इसलिए बढ़ गए हैं साथियों, क्योंकि आपको स्थिति देख रहे हो कि किसी दिन 100, किसी दिन 150 और किसी दिन 200, इससे ज़्यादा बच्चे निकल ही नहीं रहे। तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं सेकंड लिस्ट के चांस। तो इसलिए हमको क्या करना है, हमको कोशिश करनी है कि फिजिकल अच्छे से देना है अपना। क्योंकि आप अगर जरा सा भी देखो, एक कॉपरेशन बता देता हूँ दिल्ली पुलिस का, जो कि उन लड़कों से बात करके आया है। और एक, हाँ, लोग कह रहे थे कुछ चीज़ें अलाउ नहीं है यार, हो सकता है कुछ स्टाफ गड़बड़ हो, लेकिन ज़्यादातर जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है दिल्ली पुलिस का। आपको मैं बता दूं, देखो, वॉच अलाउड है, बैग अलाउड है, मोबाइल अलाउड है। क्योंकि आपको एक चीज़ बता दूं, जो लास्ट बैच है ना,
लास्ट बैच को वहाँ पे 6 से 6:30 बज जाते हैं फाइनली सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होने में, रेस का वो होने में। आपके हाथ पे एक बैज दे दिया जाता है, विनिंग बैज डीपी करके, और मोहर लगा दी जाती है क्वालिफाइड। ठीक है, तो 6 6:30 बज जाते हैं, आपको भूख लग ही जानी है, इसलिए अपने खाने पीने का सामान थोड़ा सा बैग में डाल लें आप। ये मुझे तो ऐसा लगता है कि जिससे भी पूछा है वो कह रहा है हाँ सब अलाउड है। अब कुछ लोगों को नहीं अलाउ किया है, वो अलग बात है साथियों, उनके लिए थोड़ा स्टाफ का मैटर पड़ गया होगा, स्टाफ कैसा मिलता है उनको। ठीक है, दूसरी चीज़ अब देखो, एक तो हाइट बता देता हूँ आपको, हाइट का एक मैटर पड़ रहा है थोड़ा सा। हाइट का मैटर क्या पड़ रहा है साथियों, कि हाइट में जैसे किसी की बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी जो जेनुअनली छोटा है, जैसे इतनी हाइट कम है, तो फिर उसमें कॉपरेट नहीं कर सकते। बाकी रेस को छोड़कर दिल्ली पुलिस आपको हर पहलू पे कॉपरेट कर रही है, चाहे वो हाइट का हो, चाहे वो चेस्ट का हो। वेट नहीं नापा जाएगा, ये समझ लो, नहीं वो है, वेट आपका मेडिकल के टाइम पे होगा, मेडिकल के टाइम पे। तो वेट की वजह से अगर कोई परेशान है तो बिल्कुल परेशान ना हो, समझ गए, वेट की वजह से। अब एक बता देता हूँ, लॉन्ग जंप में बहुत लोग परेशान है कि सर कैसा फट्टा होगा, क्या होगा। देखो, ये लॉन्ग जंप का रेस का मैदान है साथियों, यहाँ वो फट्टा सा रखा रहेगा जिसको स्टेप बोर्ड कहते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इस पर पैर रख के भी यहाँ से कूद सकते हैं, इससे पहले भी कूद सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस इसके आगे आपका पैर नहीं निकलना चाहिए, वरना फाउल हो जाएगा। कोशिश करना यहाँ से सही करो। यहाँ पे अगर आपका 1 1.5 सेंटीमीटर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो वो लोग इतने कोऑपरेटिव हो रहे हैं कि वो आपको पास कर देंगे। हाई जंप में कोई भी नहीं निकल रहा है। कल गर्ल की 10 लड़कियों की हाई जंप थी, 10 की 10 पास हैं हाई जंप में। ये आपको मोरल बूस्ट करने वाली बात है, समझ गई। लॉन्ग जंप में बहुत ही रेयर केस में 1 या 2 बंदा निकल रहा है साथियों, वरना लॉन्ग जंप में भी कोई नहीं निकल रहा, समझ गए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और क्या बताऊँ मैं आपको, बताऊँ तो लॉन्ग जंप का बता दिया, हाई जंप का बता दिया, चिप का सिस्टम बता दिया, वो बहुत ज़रूरी, ध्यान रखना आप। अब चलो सिलेक्शन पे बात कर देता हूँ थोड़ा सा। अब दूसरा हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है हमारा सिलेक्शन का। तो अब बात करेंगे सिलेक्शन पे। सिलेक्शन देखो, तीनों में बताऊँगा, वजीराबाद, झाड़ोदा और एनपीएल। बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। जैसे मान लो 500 बच्चे हैं, तो 500 में से जो रेशियो हो रहा है वो हो रहा है लगभग 330 का। सेम चीज़ यहाँ पे है, 330 का रेशियो, और गर्ल्स में आई हैं 325, ये रेशियो है साथियों। ये मैंने आपको बताया प्रेजेंट का रेशियो, समझ गए, जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंट है। मतलब आप ये कह सकते हो लगभग 62 to 65% लोग ही प्रेजेंट हो पा रहे हैं। दोस्तों, ये आपके लिए फ़ायदा भी है, ये उन लोगों के लिए नुकसान है जो आ नहीं रहे, जो फिजिकल दे नहीं रहे, लेकिन आपके लिए ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। कट ऑफ बिल्कुल भी बढ़ने वाली नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अब बात कर लेता हूँ क्वालिफिकेशन की, कि ये कितने लोग क्वालिफाई हुए। ये क्वालिफाई हुए हैं साथियों, अगर वजीराबाद की बात करूँ तो जो क्वालिफिकेशन रेशियो है वो सेम है। सेम मतलब लगभग आपके कितने, हर 500 में से 60 से 62 लोग जो है सेलेक्ट हो रहे हैं, ओनली 60 to 60। तो अगर 4 ग्राउंडों के लगाए जाएं तो लगभग 230 to 240 लोग सेलेक्ट हुए हैं वजीराबाद में कल, ओनली 2000 लोगों में से। अब आप समझ लो क्या रेशियो चल रहा है, कैसे बढ़ेगी कट ऑफ, बढ़ेगी नहीं। 1000 लोगों में से मात्र 119 लोग सेलेक्ट हुए हैं, कहाँ पे, कल झरोदा कला के ग्राउंड में। अब आप बात कर लेता हूँ एनपीएल ग्राउंड की, गर्ल्स के ग्राउंड की, जहाँ पे 500 लड़कियाँ बुलाई जा रही हैं, गर्ल्स एनपीएल। यहाँ पे क्या हुआ, 500 लड़कियाँ बुलाई गई, लेकिन लड़कियाँ पूरी पहुँचती नहीं है, लड़कियाँ पहुँची सिर्फ 325, और उनमें से जो फाइनली सेलेक्ट हुई वो थी 98 गर्ल्स। लेकिन इसमें एक अच्छी बात थी साथियों, कि जितनी लड़कियों ने जो है हाई जंप की, हाई जंप में ऑलमोस्ट सारी लड़कियां पास थीं, किसी को भी नहीं निकाला। 1-2 पे डंडे भी गिर गए, लेकिन कोई नहीं, उनको भी कॉपरेट करके आगे बढ़ा दिया। तो आप कोशिश करें कि अपनी तरफ से कमी ना छोड़ें, रेस में ना रह जाएं, बस बाकी सारा काम आपका हो जाएगा, समझ गए। तो अगर और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो वो कल फिर हम ऐसे ही लेके आएंगे। तब तक आप इसको देखते रहिए, एनालिसिस को। आपको डेली की जो अपडेट वाला सेक्शन है ना, न्यू अपडेट, वो वाला सेक्शन आपको जरूर फॉलो करना है, ठीक है साथियों, ठीक है। और कोई बात हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू वेरी मच।